बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स जेंटलमैन डिस्कस करते हैं आज हम इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडी में जो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे वो है जी हमारे पास अंबिया कराम के रिलेटेड जितने भी आज तक अंबिया कराम आ चुके हैं और जितने भी बल्कि एंड हो चुका है और जो इम्पोर्टेंट अंबिया कराम्स हैं पीपीएससी के लिए उनके रिलेटेड जो एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे और ये बहुत डिटेल डिस्कशन होगी। आपको इसके बाद किसी भी ऐसी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैन फर्स्ट है जी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में से सबसे पहले अंबिया हमारे पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं, ठीक है, याद रखिएगा पहले नबी हैं। मस्जूद मलाइक भी हज़रत आदम को कहा जाता है। आदम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किससे बनाया गया? मट्टी से। उसके बाद हमसे गुजरता है जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा जिक्र कौन सी सूरह में है? सूरतुल अराफ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन तख्लीक किया गया? जुम्मा के दिन तख्लीक किया गया। है ना जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में उतारे गए थे और ये उतारे गए थे श्रीलंका में, आदम पीक, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है जी एडम पीक। और ये कहाँ पे है? ये है जी श्रीलंका में, जिसका पुराना नाम साइलोन है, ठीक है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र सऊदी अरबिया में है। अबुल बशर का लक़ब भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। अबुल बशर का लक़ब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। सफ़ीउल्लाह भी, सफ़ीउल्लाह से मुराद हज़रत आदम है। सैफुल्लाह से याद रखिएगा, सैफुल्लाह जो है वो है हज़रत खालिद बिन वलीद, लेकिन सफ़ीउल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। नेक्स्ट है जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मानी क्या है? ठीक है, यानी आदम के मानी क्या है? आदम के मानी है जी गंदमी रंगत वाला, ठीक है, गंदमी रंगत वाला, ठीक है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र तो हज़रत मूसा का आया है, लेकिन हज़रत आदम का जो जिक्र आया है वो आया है जी 25 टाइम। कितने टाइम? 25 टाइम। और सबसे ज़्यादा कौन सी सूरह में आया? सूरतुल आराफ में। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम दूसरे नबी हैं, ठीक है, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम दूसरे नबी हैं। शीस अलैहिस्सलाम जो कि काबील के हाथों हाबील के कत्ल के बाद पैदा हुए थे, ठीक है, इनका अपने ऑर्डर भी याद रखना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हज़रत शीस है, ठीक है, और जिन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत अता की। दैन ऐसी है जी शीस के लगवी मैनी है जी अतिया खुदाबंदी, अतिया खुदाबंदी, ठीक है। उसके बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र के 130वें साल हुई थी, ठीक है। दैन ग्नोस्टिक्स हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के रहनुमा करार दिए जाते हैं, ठीक है। हज़रत ग्नोस्टिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। और अगर बात की जाए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम कहाँ पे आए थे, तो ये मिस्र में आए थे। मिस्र में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, ठीक है। पहला जो मुक़द्दस सहीफ़ा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई? 912 साल। हज़रत शीस की उम्र गम्वस को राह रास्त पर लाने के लिए हज़रत इदरीस को भेजा गया। हज़रत शीस की जो कौम थी गम्वस, ठीक है, या गनवस, उसको राह रास्त पे लाने के लिए हज़रत इदरीस को भेजा गया था। दैन हज़रत इदरीस, हम सेकंड पैगम्बर पे आ जाते हैं। सॉरी, हज़रत शीस के बाद जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए थे, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो बुतों की पूजा किया करती थी। पहली मरतबा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म हुआ था, ठीक है, हिजरत का हुक्म पहली दफ़ा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को हुआ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहली मरतबा तहरीर यानी लिखना शुरू किया, राइटिंग एसोसिएटेड विद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, ठीक है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इल्म फ़ल्कियात का भी इल्म था, ठीक है, और उन्होंने ही इब्तिदा की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, ठीक है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनमें से एक हैं जिनको ज़िंदा जन्नत में उठाया गया, ठीक है, क्योंकि जन्नत में एक फ़रिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ख़ुसूसी दोस्त था, ठीक है। देन जी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब उठाया गया तो तब उनकी उम्र 82 ईयर्स थी। कितनी थी? 82 ईयर्स। हज़रत नूह ने ज़मीन की तलाश के लिए क्या भेजा? कौन सा परिंदा भेजा? कबूतर। दूसरे रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, ठीक है। दूसरे रसूल की बात हो रही है। दूसरे रसूल कौन से थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहाँ भेजा गया? इराक़, जो कि ईरान के साथ है, इराक़ की सरज़मीन में भेजा गया, ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी जो तूफ़ान में बेटे के साथ डूब गई थी, ठीक है, इसका नाम तो आप देख लीजिएगा, नाम नहीं पूछा जाता वैसे, बस यही पूछा जाता है कि हज़रत कौन से पैगम्बर, कौन से नबी की बीवी अपने बेटे के साथ तूफ़ान में डूब गई थी, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। याद रखिएगा, आप सल्लम को भी 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी, ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़मीन पे उतारे जाने के 2242 साल बाद तूफ़ान नूह पेश किया गया, ठीक है, तूफ़ान नूह वकूअ पज़ीर हुआ। ये भी एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। शेखुल अंबिया
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब है, ठीक है, शेखुल अंबिया। हज़रत नूह के ज़माने में आने वाला जो तूफ़ान था वो तकरीबन 6 माह तक जारी रहा। आर्क, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई थी, ठीक है, उसका नाम क्या था? आर्क। देन जी तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जहाँ पे रुकी उसको हम कहते हैं जी जोदी पहाड़ी, ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये टर्की में है, मौजूदा टर्की में। ओके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनन, ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन का इशू तो नहीं। अच्छा देखिए, चलते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह का लक़ब भी दिया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? तकरीबन 950 साल तबलीग की थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। देना जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में देखते हैं जी। उसका नाम तो आर्क था, ARC, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन है जी उस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 300 गज़, ठीक है, गज़ याद रखिएगा, और चौड़ाई 100 गज़, ठीक है, चौड़ाई 100 गज़ और लंबाई 300 गज़। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर अज़ाब इलाही के लिए 3 मरतबा दुआ की, ठीक है। बनी आद सितारों और देवताओं की पूजा करती थी, ठीक है, MCQs बन सकता है कि बनी आद किसकी पूजा करती थी? सितारों और देवताओं की। शदाद बादशाह का नाम है जी, बनी आद का बादशाह शदाद था। शदाद ने अपना अजीम शान महल, ठीक है, यानी जन्नत भी तैयार करवाई हुई थी, जिसका नाम महल अदन, जो कि महल अदन के करीब था, ठीक है। शदाद के अजीमुल शान बाग का नाम क्या था? अरम, ठीक है, बाग का नाम क्या था? अरम। शदाद की जो सल्तनत है इराक तक फैली हुई थी, ठीक है। हज़रत हूद के बारे में चलते हैं, का असली नाम अबर था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हिजर मौत में मदफून है। हिजर मौत आपको पता होना चाहिए, ये बैतुल मुक़द्दस के करीब है, सॉरी, हाँ, इसका ये देखिएगा, ये या तो बैतुल मुक़द्दस के करीब है या फिर ये है जी हिजाज़ में, ठीक है, सॉरी। हिजर मौत जनूबी अरब में है, नीचे ही उसके MCQ 69 वाला जो वन लाइनर है, हिजर मौत जनूबी अरब में है, ठीक है। हज़रत हूद को नजीबुल्लाह का लक़ब या नजीबुल्लाह भी कहा जाता है, और अच्छी बांसुरी बजाने वाले नबी भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है, ठीक है। रजब के महीने में अरब के लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाज़ार पे या मज़ार पे जाया करते थे, सॉरी। हज़रत सालिया के बारे में देखते हैं जी। हज़रत सालिया बनी समूद कौम की तरफ भेजे गए, और हज़रत सालिया के बारे में आपको पता है जी, ऊँटनी का वाक़या भी हज़रत सालिया से ही रवायत है। बनी समूद का मस्कन वादी कुरा और वादी हिजर का इलाका है। हज़रत सालिया के बारे में कहा जाता है जी, सारी उम्र उन्होंने अपना कोई मकान तमीर नहीं करवाया, ठीक है। कौम समूद पर जो इज़ाब आया था वो आतिश फ़िशां फटने और बादलों के करक, ठीक है, ख़तरनाक तरीन अज़ाब। इसहाबुल हजर बनी समूद को कहा जाता है। हज़रत लूत के बारे में देखते हैं जी। हज़रत लूत हज़रत इब्राहीम के हम असर, यानी एक ही ज़माने में हज़रत इब्राहीम भी और हज़रत लूत भी एक ही ज़माने में है, ठीक है। हज़रत लूत का इलाका जो था वो था इलाका क्या कौन सा था? अर कहाँ पे वाक़या है? इराक में। हज़रत सालिया की कौम बनी समूद ने ऊँटनी को हलाक कर दिया, ठीक है। हज़रत लूत ने फ़लस्तीन में वफ़ात पाई। हज़रत लूत के बारे में पूछा जाता है जी, कहाँ पे इनका इंतकाल हुआ जी? फ़लस्तीन में। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के लक़ब से याद रखे जाते हैं, ठीक है। हज़रत इब्राहीम कहाँ पे पैदा हुए? ठीक है, इराक के इलाके अर में पैदा हुए, ठीक है, और जो कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का इलाका था। हज़रत इब्राहीम ने पहली दफ़ा बुत तोड़ने का काम पहली दफ़ा किसने किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। देन है जी हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम तारिक, ठीक है। हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम क्या था? तारिक। उसके बाद देखिएगा, हज़रत ईसा को रूमी गवर्नर पेलातस, इंपॉर्टेंट MCQs है, रूमी गवर्नर पेलातस के हुक्म पर स्लीव दिया गया, ठीक। हज़रत ईसा को किसके गवर्नर्स या गवर्नर का नाम भी पूछ सकता है? पेलातस। हज़रत इब्राहीम की पहली बीवी सारा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, ठीक है, जिनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी थे, और हज़रत इब्राहीम की तीसरी बीवी कतूरा, ठीक है। हज़रत इस्माईल की पैदाइश के वक़्त हज़रत इब्राहीम की उम्र कितनी थी? 86 ईयर, 86 साल। हज़रत इब्राहीम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल को मक्का में छोड़कर कहाँ चले गए? फ़लस्तीन में चले गए थे। हज़रत इब्राहीम ने अपने फ़र्जंद इस्माईल की कुर्बानी का कसद कब किया? 10 ज़िलहज को, 10 ज़िलहज को। देन है जी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत से मुसल्लत शुदा अज़ाब इनकी तौबा के बायस टल गया था, ठीक है। याद रखिएगा, किसकी कौम का अज़ाब टल गया था? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, ठीक है। हज़रत इसहाक की वालिदा का नाम सारा था,
ठीक है। हज़रत यूसुफ़ के वालिद हज़रत यकूब और हज़रत अयूब का रिश्ता ससुर और दामाद का, ठीक है। हज़रत यकूब और हज़रत अयूब का रिश्ता ससुर और दामाद का, बट हज़रत यूसुफ़ के जो वालिद थे वो हज़रत यकूब थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत अयूब को हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को सब्र का हुक्म दिया, ठीक है। किसका हुक्म दिया? सब्र का। हज़रत यकूब के वालिद हज़रत इसहाक और इब्राहीम हज़रत इब्राहीम के फ़र्जंद थे, ठीक है। हज़रत यकूब के वालिद कौन थे? हज़रत इसहाक और हज़रत इब्राहीम के, जो कि हज़रत इब्राहीम के क्या थे? फ़र्जंद थे। देन जी हज़रत इब्राहीम की तीसरी बीवी की नस्ल से नबूवत हज़रत शुएब को अता की, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज़ बनता है जी। हज़रत इब्राहीम की तीसरी बीवी, कौन सी बीवी? तीसरी बीवी की नस्ल से हज़रत शुएब को नबूवत अता की। हज़रत इब्राहीम के दौर में हज फ़र्ज़ हुआ, ठीक है। हज़रत इब्राहीम के दौर में हज फ़र्ज़ हुआ। देन जी कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 258 में हज़रत इब्राहीम का 3 मरतबा ज़िक्र आया है। ओके। देन जी सूरह बकरा में हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र 15 मरतबा है। कितनी दफ़ा? 15 मरतबा, ठीक है। और सूरह बकरा की आयत नंबर 258 में सिर्फ 258 में 3 मरतबा आया। उलुल अज़म अम्बिया और मुरसलीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही कहा जाता है। रहलत के वक़्त हज़रत इब्राहीम की उम्र 175 साल थी। हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हेब्रोन में हुआ, और ये हेब्रोन जो एरिया है वो बैतुल मुक़द्दस में है। देन जी अबुल अरब के नाम से हज़रत इस्माइल को याद किया जाता है। अबुल अरब के नाम से हज़रत इस्माइल को याद किया जाता है, ठीक है। सफ़ा और मरवा के दरमियान जो था सिलसिला वो हज़रत हाजरा ने मुकम्मल किया पानी की तलाश में। तो एक चश्मा ढूंढा जिसका नाम जमज़म रख दिया, और जमज़म का मतलब क्या है? रुकना, ठीक है, यानी रुक जा रुक जा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुसलमान कौम की तरफ भेजे गए। खाना काबा की दोबारा तमीर के दौरान हज़रत इस्माइल को मुक़द्दस पत्थर हज़रत जिब्राइल दे के गए थे, ठीक है। हज़रत इस्माइल खाना काबा के करीब आबाद हुए। कुरैश कबीला में हज़रत इस्माइल की नस्ल से है, ठीक है। आप सल्लम का जो कबीला था, कबीला कुरैश, वो कौन सी नस्ल से है? हज़रत इस्माइल की नस्ल से। और हज़रत इस्माइल के कितने बेटे थे? टोटल 12 बेटे थे, ठीक है। ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माइल का लक़ब है। मस्जिद अल अक़सा के गिर्द चार दीवारी हज़रत इसहाक ने तमीर की, ठीक है। हज़रत इसहाक यहूद कौम के पैगम्बर थे, ठीक है, याद रखिएगा। हज़रत इसहाक यहूद कौम के पैगम्बर हैं, ठीक है। हज़रत इसहाक की जो बीवी है उनका नाम रबका है, और हज़रत इसहाक की बिनाई उनकी अदेर उम्र में चली गई, ठीक है। 60 साल की उम्र में हज़रत इसहाक को अल्लाह ताला ने जुड़वा बेटों से नवाजा, ठीक है। और हज़रत इसहाक भी हेब्रोन में दफन है, जो कि हेब्रोन इलाका फ़लस्तीन का बैतुल मुक़द्दस का एक इलाका है, ठीक। हज़रत यकूब की जाए पैदाइश फ़लस्तीन है, ठीक है। हज़रत यकूब के जो जुड़वा भाई हैं, हज़रत यकूब के जुड़वा भाई यानी हज़रत इसहाक के जो जुड़वा बेटे हैं वो है जी हज़रत यकूब और हज़रत एज़। हज़रत यकूब ने राहील से शादी की। किससे? राहील से। हज़रत यकूब के अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ से 40 साल बाद मुलाकात हुई, ठीक है। और पहाड़ को तोड़ने का जो मोजज़ा है वो भी हज़रत यकूब से रिलेटेड है। हज़रत यकूब का लक़ब इसराइल था, और जैकब से मुराद हज़रत यकूब है। जोसेफ से मुराद क्या है जी? हज़रत यूसुफ़, ठीक है। हज़रत यूसुफ़ मिस्र में क़याम पज़ीर हुए। हज़रत यूसुफ़ को बतौर ग़ुलाम मिस्र में फ़रोख्त कर दिया गया। हज़रत यूसुफ़ को उनके भाइयों ने अंधे कुएँ में, यानी जिसमें नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था, उसमें फेंक दिया। हज़रत यूसुफ़ के दौर में फ़लस्तीन का इलाका कहत का शिकार हो गया, ठीक है, कहत का शिकार हो गया। हज़रत यूसुफ़ कितने दिन अंधे कुएँ में रहे? 3 दिन अंधे कुएँ में रहे, और हज़रत यूसुफ़ की वालिदा का नाम राहेल है, ठीक है। देन हम चलते हैं जी। बनी इसराइल हज़रत यूसुफ़ के ख़ानदान को कहा जाता है, ठीक है। हज़रत यूसुफ़ की 4 नस्लों में नबूवत का सिलसिला चलता रहा, ठीक है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हुस्न के रिलेटेड भी बहुत मशहूर हैं, ठीक है। हुस्न यूसुफ़, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो दीनी तरबियत है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने की, इसलिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को शेखुल अंबिया भी कहा जाता है। हज़रत शुएब का लक़ब ख़तीबुल अंबिया, ठीक है, ख़तीबुल अंबिया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम याशबाम, ठीक है, याशबाम एक इलाका है, वहाँ पे दफन है। अच्छा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत नाप तोल में कमी करती थी। किस में? नाप तोल में कमी करती थी।
हज़रत आदम के बाद हज़रत दाऊद को खलीफतुल अर्ज़ यानी ज़मीन का खलीफा का लक़ब दिया गया। हज़रत दाऊद की आवाज़ बहुत सुरीली थी, ठीक है, और हज़रत दाऊद की रिहाइश बैतुल हम में थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जालूत फ़लस्तीनी फ़ौज का कमांडर था। कौन था फ़लस्तीनी फ़ौज का कमांडर? जालूत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तलूत की फ़ौज के सिपहसालार थे। जालूत फ़लस्तीनी फ़ौज का कमांडर था हज़रत दाऊद के ज़माने में, और हज़रत दाऊद तालूत की फ़ौज के सिपहसालार थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ पे दफन है? बैतुल मुक़द्दस में, ठीक है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का असल नाम अबार है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर किताब नाज़िल हुई जिसको ज़बूर कहा जाता है। हज़रत दाऊद के सबसे छोटे फ़र्जंद हज़रत सुलेमान हैं, ठीक है, हज़रत सुलेमान। चरिंद परिंद जिन्नो इंस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबिया थे। मलका सबा की शादी हज़रत सुलेमान से हुई, यानी मलका सबा हज़रत सुलेमान की बीवी थी। मलका सबा का असल नाम क्या था? बिल्किस। सबा नामी शहर यमन में वाक़या है। हुदहुद परिंदे ने हज़रत सुलेमान को यमन की अज़ीमुश्शान ममलकत के बारे में बताया। हुदहुद परिंदे ने, किसने? हुदहुद परिंदे ने हज़रत सुलेमान को यमन की अज़ीमुश्शान ममलकत के बारे में बताया। मलका सबा के दौर में हुकूमत में यमन के जो लोग थे वो सूरज और चाँद की पूजा किया करते थे। यमन की मलका ने अल्लाह का मज़हब कबूल कर लिया, ठीक है। हज़रत सुलेमान को हिशरातुल अर्ज़ की बोलियाँ समझने का मौजज़ा भी हासिल है।